जनता को चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता, जनता को चाहिए राजनीतिक कार्यकर्ता, जनता को व्यावसायिक धंधेबाज नहीं चाहिए ना। वो तो गुंडा बैंक में नौकरी दे सकते हैं, गुंडा बैंक 3 चलता है ना उनका, उसमें नौकरी दे सकते हैं। अब पता नहीं उसमें कितना नौकरी दे सकते हैं, वो तो वो कहते हैं कि हमें अपने अमीरियत पर घमंड है, खुद से कहते हैं वो। अच्छा। कि मेरे पास जो है सो गुंडा बैंक है, मेरे पास जो है सो 4 हीरे मोती की दुकानें हैं, मेरे पास मॉल है, मैं अमीर आदमी हूँ। उस घाव पर जख्म पर उन्होंने नमक तब लगा दिया जबकि उनको टिकट देना ही था चिराग जी को। तो खगड़िया लोकसभा में के अंदर कोई बेटा नहीं था, ऐसा किसी माँ ने पैदा नहीं किया जो कि संसद बन सके। मैं ये कह रहा हूँ कि खगड़िया का जो ये अभिशाप है, खगड़िया लोकसभा में तो उनको लगेगा ही, उनको पूरे 5 के 5 लोकसभा में लगेगा, खुद उनको हारना पड़ेगा, खुद उनको भी हारना बिल्कुल। खगड़िया की जनता की आह उनको ले डूबेगा। 2024 लोकसभा चुनाव घोषणा होने के बाद देखिए सियासी पारा हाई हो गया है, एक एक सीट हॉट बनता जा रहा है। इसी क्रम में हम खगड़िया पहुंचे हैं और खगड़िया के प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के संजय कुमार जी, सीधे बात करेंगे कितना टक्कर है राजेश वर्मा जी के साथ। क्षेत्र भ्रमण में जो मैं घूम रहा हूँ उसमें जो हम देख रहे हैं लोगों में जो जनुभार है, तो वो जनुभार हमको लगता है कि लाइव बिहार खुद जब क्षेत्र भ्रमण अगर किया है तो उसे पता चला होगा। तो हमें तो कोई टक्कर समझ में नहीं आ रहा है उसके हिसाब से। लेकिन राजेश वर्मा जी कह रहे हैं संजय कुमार जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, इस बार हम जीत करके आएंगे और दिल्ली जाएंगे। जनता को चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता, जनता को चाहिए राजनीतिक कार्यकर्ता, जनता को व्यावसायिक धंधेबाज नहीं चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं हम जीतेंगे तो यहाँ रोजगार की भरमार लगा देंगे, अलग अलग फैक्ट्री खुलेगी। वो तो गुंडा बैंक में नौकरी दे सकते हैं, गुंडा बैंक 3 चलता है ना उनका, उसमें नौकरी दे सकते हैं। अब पता नहीं उसमें कितना नौकरी दे सकते हैं, वो तो वो जाने, लेकिन वो गुंडा बैंक चलाते हैं, ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। वो कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी तो यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, कॉलेज होगा, तमाम चीज़ें होगी कि युवाओं से लेकर के जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी। यहाँ का समस्या का पता है उनको, क्या है समस्या? यहाँ का भूगोल का पता है उनको? यहाँ कितनी नदियाँ बहती है, उस नदियों का नाम का पता है? खगड़िया लोकसभा का चौहद्दी मालूम है उनको? जब ये मालूम ही नहीं है उनको तो वो क्या यहाँ पे विकास करेंगे, क्या करेंगे? शुरुआत में कुछ नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि हमें अपने अमीरियत पर घमंड है, खुद से कहते हैं वो। अच्छा। कि मेरे पास जो है सो गुंडा बैंक है, मेरे पास जो है सो 4 हीरे मोती की दुकानें हैं, मेरे पास मॉल है, मैं अमीर आदमी हूँ। और अमीर आदमी जो है सो को वोट कीजिए, वो बेईमान नहीं होगा। और सामने वाला जो है गरीब है, गरीब जो है वो उसको चोर बेईमान होने का खतरा ज़्यादा है। अच्छा। तो जिस आदमी की ये समझ है, कहीं से पता चलता है कि वो एक राजनीतिक आदमी है, सामाजिक आदमी है? नहीं ना, ये मेरे समझ में नहीं पता चलता है, रोज़ बोलते हैं ऐसा। अब वो सवाल उठता है कि जो ऐसा बोल रहे हैं तो इस देश का सबसे बड़ा दौलतमंद रसूखदार आदमी कौन है? अडानी अंबानी। और सबसे बड़ा चोर कौन है? अडानी अंबानी। क्या बताना चाहते हो यार? खगड़िया की जनता जो सबसे ज़्यादा गरीबी को झेलते हैं, दंश झेलते हैं, तो उसको गाली दे रहे हो ना। सवाल, एक गरीब आदमी जीतेगा तो बेईमान हो जाएगा, तो उसको ये गाली दे रहे हो। तो इस गाली का भी बदला जनता लेगी ईवीएम के मशीन पर बटन दबा के, याद रखना। बिल्कुल। वर्तमान सांसद भी अब आपके साथ हो गए हैं, महबूब अली कैसर जी, अब कितना मजबूत हो गए हैं आप लोग? नहीं, मजबूत तो जब कोई साथ हो जाता है तो मजबूत तो होते ही हैं लोग, लेकिन उनके साथ होने से ऐसा नहीं है कि हमारे जीत के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके साथ हो जाने से हमारे जीत का अंतर काफ़ी बढ़ गया, उनके आशीर्वाद से। जीत का अंतर काफ़ी काफ़ी बढ़ गया है। और आपके लिए वोट भी मांग रहे थे? वोट मांग रहे हैं, मांगेंगे भी। अच्छा। आरजेडी ज्वाइन करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। आरजेडी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल ऐलान कर दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने। हाँ, अब चिराग के खिलाफ ही लड़ेंगे वो तो? चिराग ने तो उनके साथ धोखा किया ना। चिराग जी कह रहे थे ये लोग हमारे साथ धोखा करके। ऐसा नहीं है। चिराग के साथ उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, और इसलिए धोखा किया है कि
उनको हाँ हाँ बोल के उन्होंने टिकट नहीं दिया। अच्छा। उनको अंतिम मेलबोर्न टावर में भी एश्योर करने के बाद टिकट नहीं दिया। ये चिराग जी ने तो ये- कह ये- दिया कि ये- जो हमारी ये- पार्टी छोड़ के गया उसको किसी ये को एक टिकट धोखा है। अब चौधरी महबूब अली कैसर साहब जो एक नेक इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, काबिल इंसान है, अब उनके जैसे आदमी के साथ इस तरह का कोई हरकत करे, ये माफ़ी के काबिल नहीं है। और उससे भी तब उस घाव पर, जख्म पर उन्होंने नमक तब लगा दिया जबकि उनको टिकट देना ही था चिराग जी को। तो खगड़िया लोकसभा में के अंदर कोई बेटा नहीं था, ऐसा किसी माँ ने पैदा नहीं किया जो कि संसद बन सके। चिराग जी को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी, बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि खगड़िया का जो ये अभिशाप है, खगड़िया लोकसभा में तो उनको लगेगा ही, उनको पूरे पांचों के पांचों लोकसभा में लगेगा, खुद उनको हारना पड़ेगा। खुद उनको भी हारना बिल्कुल, खगड़िया की जनता की आह उनको ले डूबेगा। पड़ेगा। अच्छा। यस, मुकेश सहनी जी आप लोग के साथ हैं, बिल्कुल पूरी मजबूती से। वो तो वहाँ गठबंधन के पार्ट हैं। वो कब आ रहे हैं रैली करने? रैली का तो 22 तारीख के बाद तय होगा ना। 22 को जब हमारा सिंबल अलॉट होगा। नॉमिनेशन में नहीं आए थे, नॉमिनेशन में उनका चर्चा कुछ होने लगी कि नहीं सहनी है नहीं कि नहीं? नहीं नहीं, नॉमिनेशन में नहीं आए। उनके हमारे जो वीआईपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो थे, एक दिन बिफोर ही उन्होंने हम लोगों को कन्फर्मेशन दिया था कुछ अपरिहार्य आवश्यक कारण आ गया है जिसके चलते मैं नहीं भी आ सकता हूँ। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, उसका आना चाहिए, क्योंकि आपने टाइम दिया, आपके टाइम के हिसाब से तेजस्वी जी का टाइम हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी मुश्किलें उनके निजी आ गए सामने जिसके चलते नहीं, लेकिन आगे जो रैली होगी उसमें आएंगे। महागठबंधन एकजुट है? बिल्कुल पूरी तरह से बॉन्ड फिक्स्ड बॉन्ड है। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जा रहे हैं? मुद्दे देखिए, जब लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी होना स्वाभाविक है। और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा हमारा क्या है? महंगाई है, भ्रष्टाचार है। क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? एक मिनट, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, 2 करोड़ नौकरी का सवाल है, 15 लाख रुपए, ये सारे जुमले जो हैं ये सवाल है। संविधान पे खतरा हमला है, उसको बदलने की साजिश है, ये है। जनतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, ये है। जहाँ तक क्षेत्रीय सवाल है, क्षेत्रीय सवाल में सबसे जो पहला हमारा है कि 1981 में खगड़िया जिला बना और फिर लोकसभा का परिसीमन जो हुआ है पिछले बार, तो उसके बाद और 1981 के बाद ना जिला की सूरत हाल में तब्दीली आई और हमारा लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी कनेक्टिविटी की काफ़ी कमी है। आज मैं सर्किल नंबर 1 गोगरी थाना में पड़ता है, उसमें मैं घूम के आ रहा हूँ, तो जैसे लग रहा था कि मैं फरकिया जो कहते हैं हम लोगों को, खगड़िया में बैठ के फरकिया जैसा नहीं समझ में आता, लेकिन लग रहा था कि मैं फरकिया में ही दियारा क्षेत्र में घूम रहा हूँ। ये है हालत। तो वो हमारी पहली प्राथमिकता में होगा, शिक्षा में सुधार लाना, स्वास्थ्य में सुधार लाना। शिक्षा के क्षेत्र की जब मैं बात करता हूँ तो मेडिकल कॉलेज फाइल का धूल फाँक रहा है, तो उसके बारे में बात करना, तो ये हमारे रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी खगड़िया जिला की? खगड़िया जिला की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। अब पलायन का मुख्य कारण क्या है? पलायन का मुख्य कारण है कि यहाँ पे कोई उद्योग धंधे नहीं होना, जबकि यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए हमारे पास जो है सो माल पर्याप्त है। अब सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो यहाँ पर उस माल के इस्तेमाल के लिए प्लांट लगावे। एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा मक्का पैदा हम करते हैं, गौरव हमें हासिल है। और स्टार्च फैक्ट्री लग रहा है हैदराबाद में, तो ये गलत है। मक्के पर आधारित स्टार्च फैक्ट्री के लिए मैं 2012 में 3 दिन का अनशन भी किया। अब उस अनशन के बाद जो है सरकार ने यहाँ पे डीएम ने हम समझौता किया और सरकार ने मानसी के पास एकनिया एक गांव है, वहाँ पे रोड किनारे अरबों रुपए की ज़मीन किसानों की छीन ली और उसमें मेगा प्रिस्टाइन फूड पार्क करके उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन उसमें हो क्या रहा है? कांटी की फैक्ट्रियाँ हैं या गोडाउन है, तो काम तो इससे चलेगा नहीं। तो हमारा संघर्ष स्टार्च फैक्ट्री के लिए लगातार जारी है। जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और जोश जुनून है हम जो देख रहे हैं, तो उसके चलते हुए जब हम संसद में पहुंचेंगे तो स्टार्च फैक्ट्री लगाने के सवाल पर हमारा जो संघर्ष है वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। और हमें भरोसा है कि मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी, और जब मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी तो उस सरकार ने भी अगर स्टार्च फैक्ट्री लगाने में आनाकानी की
तो उसके खिलाफ भी हम संघर्ष से बाज नहीं आएंगे। दूसरा है पलायन दूर करने का। खगड़िया लोकसभा में 4.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है। अब दूध पर आधारित कोई प्लांट लगना चाहिए। 25,000 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन होता है भागलपुर में, प्लांट लग रहा है वहाँ। ये एक नाइंसाफ़ी है और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और राजनीतिक जो आशीर्वाद हासिल करने के बाद अगर हम संसद में हम जाते हैं तो वो इस संघर्ष को एक ताकत दे सकता है, तो वो हमारा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें अगर हो गई तो बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, उसके जेब में पैसे आएंगे। किसानों के मक्के का जो वाजिब कीमत है वो किसानों को मिलेंगे। दुग्ध उत्पादक किसानों को उसका वाजिब कीमत मिलेगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। अब जब युवाओं के जेब में पैसे आएंगे, किसानों और दुग्ध उत्पादक किसानों के जेब में पैसे आएंगे, जाहिर सी बात है खगड़िया का विकास नहीं, विकसित खगड़िया होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा समस्या क्या हमारा है, खगड़िया 7 नदियों का नैहर माना जाता है। अब वो उसके चलते हुए खगड़िया में कभी बाढ़ की विभीषिका, कभी सुखाड़ का दंश। अब इसके लिए एक ऐसा समझबूझ वाला राजनेता चाहिए जो इस समस्या को समझता हो, और वो अगर मेरे जैसा लोग उसको समझता है, जीत के हम जाते हैं, तो जो पानी हम पे कहर बरपाती है, क्या उस पानी का इस्तेमाल हम असिंचित ज़मीनों को सिंचित करने में कर सकते हैं? ये एक सवाल है। ये सारी कुछ बातें हैं जो हमारे माइंड में है, मेरे दिमाग में है, और इन चीज़ों को ले जा करके हम ले जा रहे हैं। तो पलायन रुकने का सवाल, किसानी का सवाल, ये और फिर मेडिकल कॉलेज का सवाल, कनेक्टिविटी का सवाल, सड़कें, पुल पुलिया, ये मुख्य एजेंडे हमारे हैं। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे संजय कुमार जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम जीत करके जाते हैं तो जो स्थानीय समस्या है सबसे पहले उस पर काम होगी। नदियां जो अभिशाप बनी है वही कल अगर हम जीत करके जाते हैं तो उसके लिए भी काम करेंगे, क्योंकि जो असिंचित ज़मीन है वो सिंचित हो सके। वहीं राजेश वर्मा के साथ साथ चिराग पासवान पे भी खूब भड़क गए और कह रहे हैं कि देखिए महबूब कैसर अली अब साथ आ गए हैं तो जीत का अंतर कहीं ना कहीं अब ज़्यादा बढ़ गया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, खगड़िया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।